क्या हो जब वो इंसान जिसके साथ आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिसके साथ आप रोज़ खाना खाते हैं, वही आपके खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रहा हो जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। इंसान बाहर वालों से तो लड़ सकता है, उनसे खुद को बचा सकता है, लेकिन जब धोखा अपनों के भेष में आता है तो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। आज की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, रिश्तों और इंसानियत के टूटने की ऐसी दास्तान है जो अंदर तक हिलाकर रख देती है। निशादगंज की उस घटना के बाद पूरे इलाके में एक अजीब सा डर फैल चुका था। लोग अपने ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर एक बहू और एक किराएदार मिलकर घर की सबसे बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। उस घर के बाहर जहां कभी लोगों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी। रंजना और राजन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनके खिलाफ मजबूत केस तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस केस में जितना बड़ा अपराध था, उतना ही गहरा उसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। आखिर क्या वजह थी कि एक माँ जैसी सास को इस तरह रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया? क्या सिर्फ डर और समाज का खौफ इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान इंसानियत भूल जाए? पुलिस ने जब दोनों के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा खंगालना शुरू किया तो कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पिछले कई महीनों से दोनों लगातार संपर्क में थे। सिर्फ कॉल ही नहीं, बल्कि मैसेज और चैट में भी उनकी साजिश के संकेत मिलने लगे थे। उन्होंने कई बार इस बात पर चर्चा की थी कि निर्मला देवी उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। रंजना ने अपने बयान में बताया कि वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो डर चुकी थी कि अगर ये बात उसके पति त्रिदेश को पता चल गई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। समाज में बदनामी, बच्चों से दूरी और परिवार का टूटना, इन सब का डर उसके मन में घर कर चुका था। लेकिन ये डर धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। राजन का मामला भी कुछ ऐसा ही था। वो उम्र में छोटा था, लेकिन लालच और जुनून में अंधा हो चुका था। उसे लगता था कि अगर निर्मला देवी रास्ते से हट जाएंगी तो वो रंजना के साथ अपनी जिंदगी जी सकेगा। ये एक ऐसा भ्रम था जिसने उसे एक अपराधी बना दिया। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि वारदात से एक दिन पहले दोनों ने कई बार एक दूसरे से मुलाकात की थी। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात की प्लानिंग की थी। किस समय क्या करना है, कैसे करना है और उसके बाद कैसे बचना है, हर चीज़ पहले से तय थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया कि निर्मला देवी की मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। उनके शरीर पर संघर्ष के निशान भी पाए गए थे, जिससे ये साबित होता था कि उन्होंने आखिरी वक्त तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन उम्र और हालात ने उनका साथ नहीं दिया। जब ये खबर त्रिदेश वर्मा तक पहुंची तो उनका संसार जैसे खत्म हो गया। एक तरफ माँ की मौत का दुख और दूसरी तरफ पत्नी का धोखा, ये सब कुछ एक साथ सहना उनके लिए बेहद मुश्किल था। उन्होंने पुलिस के सामने साफ कहा कि उन्हें अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं हुआ। वो हमेशा उसे एक जिम्मेदार और संस्कारी महिला मानते थे। इस केस ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक कड़वा सच दिखा दिया। रिश्तों की नींव अगर झूठ और धोखे पर रखी जाए तो उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। निशादगंज के लोग आज भी उस दिन को याद करके सहर उठते हैं। बच्चे अब अकेले घर में रहने से डरते हैं। महिलाएं अपने आसपास की लोगों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इंसान इतना गिर कैसे सकता है। इस पूरी घटना में एक और बात जो सबसे ज्यादा सामने आई, वो थी पुलिस की सतर्कता और तकनीकी समझ। अगर पुलिस सिर्फ ऊपर ऊपर से जांच करती तो शायद ये मामला एक लूटपाट का केस बनकर रह जाता। लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, जैसे सीसीटीवी का अचानक बंद होना और फिर चालू होना, यही वो चीज़ें थीं जिन्होंने सच को बाहर लाने में मदद की। और फिर वो स्निफर डॉग, जिसने बिना कुछ बोले सब कुछ बता दिया। कई बार इंसानों से ज़्यादा भरोसेमंद जानवर साबित होते हैं। उस कुत्ते की सूंघने की क्षमता और ट्रेनिंग ने इस केस को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। समय बीतता गया और केस कोर्ट में पहुंचा। मीडिया में भी इस केस की काफ़ी चर्चा हुई। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था। कोर्ट में जब दोनों आरोपियों को पेश किया गया तो वहां मौजूद लोगों की नज़रें उन पर टिकी हुई थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहू और एक किराएदार मिलकर इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं।
रंजना कोर्ट में बेहद शांत नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा साफ नजर नहीं आ रहा था। वहीं राजन थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। जज ने दोनों के खिलाफ मजबूत सबूतों को देखते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केस की सुनवाई जारी रही और धीरे धीरे सभी गवाह और सबूत सामने आते गए। हर गवाही इस बात को और मजबूत करती जा रही थी कि ये एक सुनियोजित हत्या थी। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि इसमें कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। दुश्मन घर के अंदर ही था। वही लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही इस त्रासदी की वजह बने। आज भी जब उस घर के सामने से लोग गुजरते हैं तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो घर जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब एक डरावनी याद बन चुका है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। भरोसा करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। रिश्तों को निभाएं, लेकिन सच को नज़रअंदाज करके नहीं। और सबसे ज़रूरी, किसी भी गलत चीज़ को छिपाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि सच चाहे कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने ज़रूर आता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियां किसी को पता नहीं चलेंगी, लेकिन वही गलतियां जब बढ़ती जाती हैं तो एक दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी का रूप ले लेती हैं। निर्मला देवी ने सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने वही किया जो एक जिम्मेदार बुजुर्ग करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये कोशिश उनकी जान की कीमत पर खत्म होगी। आज सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या हम अपने आसपास हो रही चीज़ों को सही समय पर समझ पा रहे हैं या नहीं। क्या हम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं या उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस दिल दहला देने वाली कहानी के बाद एक बात तो साफ है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो हमारे सबसे करीब बैठा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो एक बार ज़रूर अपने आसपास के रिश्तों को समझने की कोशिश करें। भरोसा रखें, लेकिन सतर्क भी रहें। हम आपसे यही कहेंगे, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और ज़िंदगी में सही फैसले लें, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ आपकी नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है।